तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स का 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसे ड्रॉप कर देते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं आपके लिए समझाता हूँ कि क्यों ईजी है, कैसे ईजी है। ठीक है, तो जैसे कि नाम लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पार्टनर का एडमिशन होने वाला है, मतलब कोई एक नया पार्टनर अपनी फर्म में आने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम कि दो पार्टनर हमारी फर्म में हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये ओल्ड पार्टनर है, जो पहले से ही बिजनेस के लिए चला रहे हैं। ठीक है, और एक नया पार्टनर, इन्हें लगा, ये जो दो पार्टनर है इन्हें फील हुआ कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, जिसे हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, और उनके पास उतना कैपिटल नहीं है जिससे वो एक्सपांड कर सके। तो उन्हें फील हुआ कि एक नया पार्टनर चाहिए, हमें नए पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि कैपिटल चाहिए तो एक पार्टनर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक नए पार्टनर के लिए एडमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 पार्टनर हो जाते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ऐसे ही नहीं बन जाता है। ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर है नए पार्टनर से कुछ डिमांड करते हैं, ये जो दो पार्टनर ये डिमांड करते हैं, जैसे कि डिमांड फॉर कैपिटल, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर उन्हें भी कैपिटल लगाया है फर्म में। तो ये जो नया पार्टनर आएगा, तो इससे जो ओल्ड पार्टनर है वो बोलते हैं कि भाई जब हमने कैपिटल लगाया, हमें पार्टनरशिप कैपिटल लगाने के बाद मिली, तो तुम्हें भी कैपिटल देना होगा। तो इसने बोला ओल्ड पार्टनर ने, ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए कैपिटल देता हूँ। तो एक तो ये डिमांड पूरी करता है कि ये कैपिटल लाएगा। ठीक है, जो भी नया पार्टनर आएगा। तो ये दूसरा वाला है डिमांड फॉर गुडविल। अभी ये गुडविल में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूज क्यों होते हैं वो बता रहा हूं। पहली बात, ये जो गुडविल है ना, वो दो तरह से आती है। फर्स्ट है गुडविल इन कैश, ठीक है, और नॉट इन कैश। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, गुडविल के ट्रीटमेंट की। ये गुडविल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें गुडविल के लिए अच्छे से समझना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं गुडविल को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ही फंसते हैं। अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया, इसका मतलब आपका 70% जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कैपिटल की एंट्री बताता हूँ। ठीक है, अभी ये जो दो पार्टनर है, इन्होंने डिमांड किया है इन्हीं पार्टनर से कि भाई हमें कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल लाएगा वो, तो कैपिटल लाने की एंट्री आती है। ठीक है, तो हम फर्म के हिसाब से सोचते हैं कि भाई जो फर्म है उसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है। गोल्डन रूल के हिसाब से पैसा आता है, तो जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, तो कैश आ रहा है अपने पास, तो एंट्री उसकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेकर आया पैसा? तो न्यू पार्टनर। ठीक है, दूसरा ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ट्रीटमेंट आ गया तो आपका 70% जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से एकदम, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा कि पार्टनर कैपिटल लेकर आया। ठीक है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत टफ लगता है स्टूडेंट के लिए, तो मैं वो समझाता हूँ। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एकदम डिटेल में समझना, अच्छे से, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में फर्स्ट मान लेते हैं व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश। तो याद रखना कि जब भी आपकी गुडविल कैश में आती है तो यहां पर आपकी दो एंट्री आती है, ठीक है। दो एंट्री आपके लिए पास करना है और दो एंट्री वो कौन सी दो एंट्री है? फर्स्ट ए गुडविल जो है वो कैश में आ रही है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है फॉर्म में, गुडविल के थ्रू आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, सेकेंड एंट्री आती है आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अभी जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर को अगर मैं नाम दे दूं कि भाई एक पार्टनर एक्स था और एक पार्टनर वाई था, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ओके, तो ये तुम्हारी एक एंट्री हो गई। ओके, सेकेंड एंट्री लिखते हैं हम when goodwill doesn't brought in कैश, क्योंकि जो गुडविल है वो कैश में आई नहीं है, ठीक है। अगर गुडविल कैश में नहीं आई है तो बहुत सिंपल सी बात है, तो आपको ये वाली एंट्री नहीं करनी है, कैश की एंट्री नहीं करनी है, राइट। आपको ये वाली एंट्री करनी है, तो ये ही सेम एंट्री आपके नीचे आ जाएगी। तो एंट्री बनती है आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सिंपल है एकदम, ठीक है। ये रब आउट करते हैं। थर्ड एंट्री आपकी आती है व्हेन गुडविल brought in cash and withdrawn by old partner। जैसे कि मैंने समझाया था, जब भी आपकी गुडविल कैश में आती है, जब भी आपकी गुडविल कैश में आती है तो आपको दो एंट्री कर देनी है, जो हम पीछे कर चुके हैं। सेम दो एंट्री जो पीछे हम कर चुके हैं वही एंट्री में उतार लेता हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओके। एंड सेकेंड एंट्री आती है आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल। सेम एंट्री दोनों की दोनों मैंने उतार ली है, क्योंकि गुडविल मेरी कैश में आई है। लेकिन आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल आई है कैश में, वो गुडविल जो ओल्ड पार्टनर है, जो एक्स एंड वाई है, उन्होंने कंपनी में से विड्रॉ कर ली। अभी कंपनी में से विड्रॉ कर ली तो सिंपल सी बात है कि जो कैश गुडविल का आया हुआ है कंपनी में, वो कैश ओल्ड पार्टनर लेकर जा रहा है। मतलब कंपनी में से तो पैसा जा रहा है और मिल किसको रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। तो थर्ड एंट्री जो बनती है विड्रॉवल की, हमें याद रखना है कि जो कैश है वो विड्रॉ हो रहा है, मतलब कैश जा रहा है कंपनी में से, और वो कैश किसको मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। आपके गॉर्डन रूल के हिसाब से पार्टनर को कैश मिल रहा है तो पार्टनर डेबिट हो रहा है,
और कैश जा रहा है इसलिए वो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड एंट्री, 3 एंट्री बनती है किस सिचुएशन में, जब गुडविल कैश में आती है, 2 एंट्री इसकी प्लस 1 एंट्री विड्रॉवल की, ठीक है। तो विड्रॉवल की जो एंट्री वो ये है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। ये 3 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में फोर्थ वाला, when goodwill doesn't brought in cash and written off। जैसे कि मैंने बताया था कि जब आपकी गुडविल कैश में नहीं आई तो एक ही एंट्री पास करनी है, ठीक है। एक एंट्री जो मैं पहले कर चुका हूं, सिंगल एंट्री, वही सेम एंट्री यहां पर आपको उतार लेनी है। एक एंट्री कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ये स्टार्टिंग में जो एंट्री की है वही वाली एंट्री आ रही है, टू वाई कैपिटल अकाउंट, ओके। अब यहां पर ये जो गुडविल है वो राइट ऑफ हो गई है, ठीक है। अब राइट ऑफ की क्या एंट्री आती है वो बताता हूं। अब मान लो कि जब राइट ऑफ हो रहा था गुडविल का, उस टाइम पे तीसरा पार्टनर आ चुका था, तो जो लॉस है वो तीनों पार्टनर बेयर करते हैं एक साथ में, ठीक है। तो जो एंट्री बनती है सारे पार्टनर डेबिट होंगे। मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पर कि जो नया पार्टनर आ रहा था हमारा न्यू, ये क्या है, Z, एक नाम दे देते हैं उसको कि भाई ये Z है, ठीक है। तो मैं एंट्री पास करूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 2 एंट्री आती है, ठीक है। पहली बात, जब आपकी गुडविल कैश में नहीं आती है तब आपको याद रखना है कि एक ही एंट्री आने वाली है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। दूसरी बात, जब गुडविल कैश में नहीं आई है लेकिन राइट ऑफ भी हुई है, ठीक है, तो एक तो ये वाली एंट्री बन गई कि भाई कैश में नहीं है, तो ये सिंगल एंट्री मैंने कर दी थी जो स्टार्टिंग में की। उसके बाद में ये जो गुडविल है वो राइट ऑफ हो गई है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक और एंट्री कर दी है, ठीक है। तो ये 2 एंट्री जब गुडविल कैश में नहीं आई और राइट ऑफ हो गई तो उसके लिए आपकी 2 एंट्री बनती है, ओके। अभी कुछ नोट देता हूं मैं। नोट ये है, ओनली गुडविल कैन बी withdrawn when it is brought in कैश। जैसे कि हमारा एक एडजस्टमेंट आया था कि भाई गुडविल कैश में आई और वो विड्रॉ हुई, तो याद रखना है कि जो गुडविल है वो तभी विड्रॉ हो सकती है जब वो कैश में आई है। अगर आपकी गुडविल कैश में आई है, तभी वो विड्रॉ हो सकती है, याद रखना है। अगर कभी भी आपका एडजस्टमेंट आता है कि भाई गुडविल विड्रॉ हुई, तो आपको याद रखना है कि विड्रॉ हुई है
इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 एंट्री बनती है। गुडविल विड्रॉ हुई है तो कैश में आई होगी, और कैश में आई है तो 2 एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल्ड पार्टनर, और तीसरी एंट्री आपकी विड्रॉवल की आ जाएगी। ठीक है, फिर नोट नंबर सेकंड, गुडविल can be written off when it is not in cash। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गुडविल अगर कैश में नहीं आई है, ठीक है, आपकी गुडविल अगर कैश में नहीं आई है तभी वो क्या हो सकती है, राइट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तभी वो राइट ऑफ हो सकती है। समझ में आया? आपकी गुडविल अगर कैश में नहीं आई है तभी आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपकी गुडविल कैश में आई है तो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, अब उसके लिए मैं कुछ आइडेंटिफिकेशन दे देता हूं कि स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि गुडविल जो है वो कैश में आया या नहीं आया। ठीक है, कभी कभी लिखा ही नहीं रहता है कि भाई जो गुडविल है वो कैश में आया या फिर नहीं आया, तो वहां पर जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई आखिर करना क्या, पता कैसे चलेगा कि ये गुडविल कैश में आया है या नहीं आया, और हम इसे कैसे लिखें। ठीक है, तो मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कुछ हिंट दे देता हूं। तो आइडेंटिफिकेशन ये है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज ए वर्ड रिटेन्ड, तो आपका जो 99% जो गुडविल है, 99%, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो गुडविल कैश में ही आया होगा, और कैश में आया होगा तो आपकी 2 एंट्री यहां पर बन जाती है। ठीक है, और सेकेंड हिंट ये है, if there is a word raised, अगर रेज्ड वर्ड दिया है इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि नॉट इन कैश, कि जो गुडविल है वो कैश में नहीं आई है। समझ में आया? और जब कैश में नहीं आई है तो यहाँ पर एक सिंगल एंट्री बनती है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री। अब मान लो कि कभी कभी सब में ऐसा होता है कि भाई गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं दिया जाता है, ना ही एडजस्टमेंट में ये लिखा होता है कि गुडविल कैश में आई है, ना तो ये लिखा होता है कि गुडविल कैश में नहीं आई है, और ना ही ये दोनों वर्ड दिए रहते हैं कि भाई रिटेन्ड हुई है या फिर रेज्ड हुई है, कुछ भी नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट है आपका, व्हेन इंफॉर्मेशन about goodwill is not given, whether it is brought in cash or not। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं, ये जो गुडविल है वो आपकी कैश में ही आई है। ठीक है, और कैश में गुडविल आती है तो आपकी यहां पर 2 एंट्री बन जाती है। बहुत सिंपल है। तो आपका ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है।
इसके बाद में जो एंट्री है, बाकी की एंट्री जितनी भी एंट्री बचती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। ठीक है।